क्या इजराइल में मौत बांटेगा खामनेई का एक सीक्रेट अली? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में अंधाधुंध रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में नसरल्लाह आर्मी 5 सितंबर की सुबह हुए आईडीएफ के हमले का जवाब दे रही है। आईडीएफ ने जंगी जेट से बम और मिसाइल बरसाकर हिजबुल्लाह के रॉकेट गोदाम को खाक में मिला दिया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल से बदला लेने के लिए सिनवार और नसरल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर लड़ाके को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी में है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, नेतन्याहू ने दोहा में क्यों भेजा परमाणु सिग्नल। नेतन्याहू ने जला दिया 1000 रॉकेट का गोदाम। हिजबुल्लाह युद्ध मुख्यालय में बारूदी सुनामी आई। इजराइल में दिखा नसरल्लाह का चिकन हंटर गेटअप। नसरल्लाह से जो ना हो पाया वो करेगा खामनेई का मुक्तदा। जैसे वेस्ट बैंक जल रहा है, जैसे जेनिन दहल रहा है, जैसी मार रफा क्रॉसिंग में है, जितने विनाशकारी हमले तुलक्रम में हो रहे हैं, वैसा ही बारूदी बवंडर बीती रात लेबनान में उठा। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर के करीब अचानक जंगी जेटों से आग बरसने लगी। बारूदी धमाके होने लगे। एक के बाद एक इजराइल ने आसमानी जंगी बेड़ा ही फ्रंट पर उतार दिया। इजराइल के हमले से जितना बारूदी जलजला उठा, उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक दृश्य हिजबुल्लाह के रॉकेट गोदाम में दिखा। वजह हथियार गोदाम में रखे गोला बारूद में लगी भयानक आग थी। इजराइल ने यह बदला किरियात शमोना में हिजबुल्लाह के 75 रॉकेट धमाकों के लिए लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 1 घंटे में 75 रॉकेट से आईडीएफ के बेस को दहलाया था, जिसके जवाब में इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाकर और रॉकेट की बौछार कर हिजबुल्लाह का बारूदी कारखाना खाक में मिला दिया। नेतन्याहू आर्मी से मिले जोरदार झटके के बाद हिजबुल्लाह फाइटर्स ने दूसरे फ्रंट पर रॉकेट तान दिए हैं। ईरान समर्थक अल मायादीन मीडिया के मुताबिक 4 सितंबर के बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने वॉर प्लान बदल लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के टारगेट पर किबुत्ज नियोत, किरियात शिमोना और हुला वैली है। अब तक गोलान हाइट्स पर पूरा जोर लगा रहे हिजबुल्लाह ने हमले का दायरा बड़ा किया है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने 8600 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। जुलाई के अंत में कुल 7500 रॉकेट हमले किए गए। वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक की धार अगस्त महीने में सबसे तेज थी। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक हिजबुल्लाह ने सिर्फ 2000 रॉकेट दागे थे, जबकि अगस्त 2024 तक रॉकेट हमले की गिनती 8000 के पार पहुंच चुकी है। रॉकेट अटैक के साथ अब हिजबुल्लाह फाइटर ईरान से मिले ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सितंबर महीने की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया था। 4 सितंबर की रात हिजबुल्लाह ने पूरा जोर लगाया, लेकिन अलर्ट मोड में रह रहे इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। इजराइल के जंगी जेटों ने लेबनान में कब्रिका शहर और उसके करीब गाँव में बने नसरल्लाह लड़ाकों के अड्डों को तहस नहस किया है। लेबनान इजराइल बॉर्डर से 6 किलोमीटर भीतर घुसकर हिजबुल्लाह को पीटने के बाद नेतन्याहू के सोल्जर अपनी बेस पर लौट भी आए, जिसके बाद हिजबुल्लाह फाइटर्स ने दावा किया है कि उन्होंने बदले में अल ज़ौरा में इजराइल को कत्यूशा रॉकेट की सलामी दी। नसरल्लाह ब्रिगेड ने अल ज़ौरा में इजरायली कब्जे वाली तोपखाना चौकियों को
कत्यूशा रॉकेटों से निशाना बनाया। इसके अलावा अल मर्ज, अल समाका, रुवैसत अल आलम और दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बैरकों और जासूसी उपकरणों को तबाह किया है। हालांकि हिजबुल्लाह के किसी भी हमले में अब तक इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इजराइल ने एक-एक कर नसरल्लाह आर्मी के टॉप कमांडरों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह जैसी मार हमास को झेलनी पड़ रही है। नसरल्लाह पलटन के हर हमले का हिसाब नेतन्याहू गाजा में सिनवार से ले रहे हैं। नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे तक मिस्र बॉर्डर का कॉरिडोर भी इजराइल खाली नहीं करने वाला है। We're committed to achieving our goals. All three goals: destroying Hamas's military and governing capabilities, releasing all our hostages, and ensuring that Gaza does not become a threat to Israel anymore. And all these require standing firm on the things that will ensure the achievement of these goals. And with God's help, and with our people's will, and with the courage of our soldiers, we'll achieve all goals. लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह का दम उखड़ने लगा है। गजा में हमास के हौसले पस्त हो चुके हैं। हमास टॉप कमांडर अब युद्ध की विभीषिका बांचकर अपनी खींच मिटा रहे हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग के लीडर जो दुखड़ा सुना रहे हैं, उससे हालात को समझा जा सकता है। انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب صهيوني وبدعم أمريكي وبريطاني وفرنسي أيضا لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة اللي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وكذلك أسرانا في سجون الاحتلال على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي। वॉर जोन में पिट रहे इजराइल के दुश्मनों का अरब वर्ल्ड में भी मजाक बन रहा है। नसरल्लाह को चिकन हंटर बताकर चिढ़ाया जा रहा है। नसरल्लाह ने इजराइल को खास मौके पर मिसाइल हमले से दहलाने का प्लान बनाया था। हमले के बाद जो तस्वीरें शेयर की गईं, उसमें हिजबुल्लाह फाइटर ने बड़े जवाबी हमले का दावा किया। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को साझा कर अरब वर्ल्ड में नसरल्लाह के मुर्गा छाप पोस्टर वायरल किए जाने लगे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद नसरल्लाह को चिढ़ाने वाले जुमले भी लिखे जाने लगे, जिसमें दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले में